Hello student, welcome to my YouTube channel. This is सुरेंद्र कुमार योर फिजिक्स ट्यूटर। आज हम +1 का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास में अभी तक हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था फिज़िक्स का, जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था। फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा दी थी हमने, और हमने डिस्कस कर लिया है डायमेंशंस के बारे में और मेथड ऑफ डायमेंशंस के बारे में और यूज़ ऑफ डायमेंशंस के बारे में। ये टॉपिक हमने अंडरस्टैंड कर लिए थे। फिजिकल क्वांटिटीज़ भी हमने पढ़ लिया था, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी एट्सेट्रा। ये चीज़ हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं आपके रेगुलर ऑनलाइन क्लास पे, ठीक है ना। अब हम नया टॉपिक लेके आए हैं। आज न्यू टॉपिक है, नेक्स्ट एक तरह से चैप्टर ही है आपका, और नेम है आपका एरर, ठीक है ना। तो एरर में सबसे पहले आता है हमें हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू में, ठीक है ना। अगर समझ में फेवरेबल डिजिट भी होती हैं और अनफेवरेबल डिजिट भी होती है। फेवरेबल जो डेसिमल पॉइंट से पहले हैं वो फेवरेबल डिजिट हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद की जो डिजिट है वो अनफेवरेबल डिजिट है, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू में नंबर ऑफ डिजिट होंगी, मींस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मेजर्ड वैल्यू उस फिजिकल क्वांटिटी की उतनी ही एक्यूरेट होगी। और इसका रिवर्स भी है, जितनी कम सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी मेजर्ड वैल्यू उतनी ही लेस एक्यूरेट होगी, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमने थोड़ा डेफिनेशन भी लिखा है। डेफिनेशन क्या कहता है हमें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैज द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में बताता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू में, ठीक है, जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बताया कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट होंगी, मींस सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उस क्वांटिटी की वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट होगी, ठीक है, मतलब ट्रू वैल्यू की उतनी नज़दीक होगी, ओके। और जितनी कम मेजर्ड वैल्यू होगी, ठीक है, जितनी लेस डिजिट होंगी, नंबर ऑफ डिजिट जितने कम होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे किसी भी मेजरमेंट में, उस क्वांटिटी की जो एक्यूरेट वैल्यू है वो उतनी ही लेस होगी, ठीक है ना। जैसे 12.7, ठीक है, हमने एग्जांपल लिया कि हमारे पास 12.7 है। एक तो ये मेजर्ड वैल्यू है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, ये मीटर ले लिया, 12.7 मीटर। कोई भी बॉडी है, ठीक है, जिसकी लेंथ मेजर करते हैं, कोई भी लाइक ए वायर एक्सेट्रा, उसकी 12.7। कोई भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम उस क्वांटिटी की वैल्यू को मेजर करते हैं, तो हमारे पास आता है 12.7, ठीक है ना। अब हम जैसे कोई अनोदर इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, उससे इसकी मेजर्ड वैल्यू आ जाती है 12.7152। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम हैं, तो ये वैल्यू है वो कम एक्यूरेट होगी, और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा एक्यूरेट होगी, ठीक है ना। एक तरह से एक्यूरेसी के बारे में बताता है कि आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ रही हैं, उसकी मेजर्ड वैल्यू। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी मेजर्ड वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट होगी, और जितनी कम डिजिट होंगी मेजर्ड वैल्यू उतनी ही लेस एक्यूरेट होगी, ओके। अब नेक्स्ट आता है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के रूल्स, वो रूल्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, ठीक है ना। सभी की सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या होंगी, आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। जैसे एग्जांपल है 13.75, ये हमारे पास कोई वैल्यू है 13.75, इसके अंदर
टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4। 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर। नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट रूल है कि ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, सभी जीरो इसके बीच में, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे एग्जांपल है 100.05 किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये क्या होंगे? इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इस वैल्यू में 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कोई व्हीकल है जो डिस्टेंस कवर करता है 100.05, टोटल डिस्टेंस कवर करता है 100.05 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 5। ठीक है, नेक्स्ट रूल है कि ऑल जीरोस to the right of non-zero digits, all zeros to the right of non-zero digits but to the left of an understood decimal point are not significant। ठीक है, इस रूल को आप इस प्रकार से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि विदाउट एनी यूनिट, ठीक है ना, बिना किसी यूनिट के अगर नॉन जीरो डिजिट्स के राइट में जीरो डिजिट्स आ जाते हैं, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है ना, तो ये जो नॉन जीरो डिजिट जीरो डिजिट्स हैं, जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल है 86,400, तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी। अगर यह जीरो सिग्निफिकेंट कब होंगी? जब किसी मेजरमेंट में आते हैं। ठीक है, but such zeros are significant if they come from a measurement। जैसे 86,400 सेकेंड है, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? 5। यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे? 5, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 3। ठीक है ना, ये हमारे पास रूल्स हैं, और भी रूल्स हैं। नेक्स्ट रूल देख सकते हो आप। नेक्स्ट रूल है कि ट्रेलिंग्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए नेक्स्ट रूल है बेटा, नेक्स्ट रूल नंबर 4 क्या कहता है हमें कि ऑल जीरोस और द जीरोस प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, जितने भी जीरो हम किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 0.543, इसके अंदर ये जो जीरो है इस नंबर नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट में है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसी प्रकार सिमिलरली 0.006, ये नॉन जीरो डिजिट्स क्या है? लेफ्ट में है, तो इसमें ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट नहीं होंगी। दीज आर नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट डिजिट, इसलिए ये भी क्या है? 1 सिग्निफिकेंट डिजिट रखेगा। नेक्स्ट रूल क्या है कि ट्रेलिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, तो ट्रेलिंग जीरोस हैं या फिर जीरोस प्लेस करते हो टू द राइट ऑफ नंबर, किसी नंबर के राइट में डेसिमल पॉइंट के साथ, वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 4.330 ये है आपके पास, ये नंबर है, ट्रेलिंग जीरो ये है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद क्या आ रहा है? आपका जीरो आ रहा है ना, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसी तरह 433.00, इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। नेक्स्ट, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द नंबर ऑफ पोर्शन गिव्स द न्यूमेरिकल पोर्शन। जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सिग्निफिकेंट डिजिट देगा। जैसे 1.32 इंटू 10⁻², तो 1.32 ये क्या है? सिग्निफिकेंट डिजिट देंगे, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। इसी प्रकार 1.34 इंटू 10⁴, 1.34 क्या होगा? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। तो एक्सपोनेंशियल्स के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन क्या देता है? आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स देता है। तो ये आपके 5-6 रूल हो गए सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करने के। और आप और भी रूल्स बुक से पढ़ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो फिगर कॉपी में।
नेक्स्ट हम लेके आते हैं राउंडिंग ऑफ रूल। ठीक है, राउंडिंग ऑफ रूल जैसे हमारे पास 3.75 है, 3.75 को हम 3.8 भी कह सकते हैं। ठीक है ना, 9.45 है तो 9.45 को आप 9.5 भी कह सकते हो। ये होता है राउंडिंग ऑफ रूल। ठीक है ना, तो राउंडिंग ऑफ रूल नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आप देखिए बच्चा पार्टी, राउंडिंग ऑफ रूल में हमारे पास नेक्स्ट आता है राउंडिंग ऑफ रूल। जैसे आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू दे रखी है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी की वैल्यू दे रखी है और उस क्वांटिटी की वैल्यू को आप थोड़ा राउंड करना चाहते हो, कम करके लिखना चाहते हो, तो उसे हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ रूल। जैसे 12.758 है, इसको आप 12.8 भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो 5 और 8 लास्ट का है उसको आपने रिमूव किया, तो वो रिमूव करने के रूल्स होते हैं। ठीक है ना, इस टाइप की क्वांटिटीज़ को लेस करने के क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ रूल्स। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ रूल्स से अगर आप किसी भी राउंडिंग ऑफ करते हो किसी भी मेजरमेंट का, तो ये फॉलोइंग रूल्स हैं जो हमने बोर्ड पे किए हैं। फर्स्ट रूल है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। अगर हम किसी डिजिट को ड्रॉप करना चाहते हैं और वो डिजिट 5 से लेस है, 5 से कम, मतलब 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 तक है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है 7.82। ठीक है, अब इस 2 को हम रिमूव करना चाह रहे हैं, 7.82 में 2 को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो हमें ये डिजिट देखनी है, ये 2 इज लेस देन 5। 2 क्या है, लेस है 5 से, इसका मतलब इसको आप राउंडेड ऑफ करके 7.8 भी लिख सकते हो। इसी प्रकार अगर 3.94 है, 3.94 आ गया, 4 इज लेस देन 5। ठीक है ना, तो 4 को हम क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो इस प्रीसीडिंग डिजिट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, ये अनचेंज रहेगी, 3.9 राउंड ऑफ करके लिख सकते हो इस प्रकार से। नेक्स्ट रूल है कि अगर हमें प्रीसीडिंग डिजिट, जिस डिजिट को रिमूव करना है वो ग्रेटर देन 5 है, ठीक है ना, जिस भी डिजिट को रिमूव करना है, डिजिट को क्या करना है, आपको रिमूव करना है और वो ग्रेटर देन क्या है, 5, तो उस केस में क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट में एक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इफ द डिजिट इज रिमूव टू बी रिमूव इज ग्रेटर देन 5। ठीक है ना, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। जैसे हमारे पास की क्वांटिटी है, जैसे 6.87, तो अब हमें क्या करना है, हमें इस 7 को रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है, 7 को रिमूव करना है। तो 7 को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को रिमूव करने के लिए इस प्रीसीडिंग डिजिट में एक बढ़ा देंगे, मीन्स ये 6.87 आपका 6.9 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, जैसे इसी में नेक्स्ट एग्जांपल है इसी का कि 12.78 है, 12.78। अब 12.78 में हमें क्या करना है, 8 को रिमूव करना है, 8 इज ग्रेटर देन 5, 8 की वैल्यू 5 से ज़्यादा है, तो इस 7 में एक इंक्रीज हो जाएगा, ये 12.8 आ जाएगा। क्लियर है ना, तो इस प्रकार से हमारे पास सेकंड राउंड ऑफ आता है। नेक्स्ट राउंड ऑफ रूल, ये तो हमारे पास लेस देन 5 का रूल था, ये ग्रेटर देन 5 का। लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, पीछे वाले डिजिट्स में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अगर ग्रेटर देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट जो पीछे वाले डिजिट्स है उसमें एक इंक्रीज हो जाएगा। अगर 5 ही है, ठीक है ना, जिस डिजिट को रिमूव करना है वो इक्वल टू 5 है, उसके लिए भी रूल है। जैसे नेक्स्ट रूल कि इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज इक्वल टू 5 एंड 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट। 5 के बाद क्या है, नॉन जीरो डिजिट हैं, तो प्रीसीडिंग डिजिट में एक इंक्रीज हो जाएगा, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। ठीक है ना, तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है 16.351। अब ये 5 को रिमूव करना चाहते हो आप, इस 5 को रिमूव करना चाहते हो और 5 के आगे क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, तो इस
प्रीसीडिंग डिजिट में एक इंक्रीज हो जाएगा, ये 16.4 हो जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल 16.758 है, 5 को रिमूव करना चाहते हो, 5 के बाद क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, 5 के बाद क्या है, नॉन जीरो डिजिट आ रही है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसमें एक इंक्रीज हो जाएगा 16.8। तो 5 के बाद नॉन जीरो है तो प्रीसीडिंग डिजिट पीछे वाली जो डिजिट है उसमें एक इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर 5 के बाद जीरो हो उसके लिए अलग रूल है। जैसे इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप इक्वल टू 5, जिस डिजिट को हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, एंड 5 फॉलोड बाय 0, 5 के बाद क्या है, 0 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। ठीक है ना, तो पीछे वाले डिजिट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा अगर वो इवन है तो। ठीक है ना, ये इवन है ना, ये दोनों एग्जाम्पल ये दोनों इवन है, और 5 के बाद क्या है, 0 है, 5 के बाद क्या है, 0, तो प्रीसीडिंग डिजिट सेम रहेगी। तो 3.250 इज राउंडेड ऑफ टू 3.2। इसी तरह 12.650 इज राउंडेड ऑफ टू 12.6। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि अगर 5 को हम रिमूव करना चाहते हैं, डिजिट क्या है जिसको हम रिमूव कर रहे हैं वो इक्वल टू 5 है, 5 के इक्वल है, और 5 किसको फॉलो कर रहा है, 0 को फॉलो कर रहा है, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ओड। अगर ये ओड है तो पीछे वाले डिजिट में एक इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 3.750 है तो ये 5 रिमूव करोगे तो इसमें एक इंक्रीज होगा, तो ये 3.8 हो गया। इसी तरह 16.150 है तो 16.150 5 को रिमूव करते हो, 5 फॉलोड बाय 0, देन प्रीसीडिंग डिजिट ओड है इंक्रीज बाय 1, ये 16.2 हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट राउंडिंग ऑफ रूल। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ठीक है।